नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है पैरों का दर्द, पैरों की कमजोरी, पैरों का सुन्नपन, पैरों की झुनझुनी, पैरों में कंपन, घुटने का दर्द, घुटने की कमजोरी, पैर में थरथराहट, थोड़ा सा चलते हैं और थक जाते हैं, पाँव थक जाते हैं, पाँव कांप जाते हैं, जरा सा दौड़ लिया पाँव पैर कांप जाते हैं, थरथराने लगते हैं। रात को सोने जाते हैं बेड पे, पैरों में बहुत दर्द की शिकायत होती है, पैरों में ऐंठन है, दर्द है, मरोड़ है। ये शिकायत ज़्यादातर महिलाओं को होती है। रात को सोते समय पैरों में ऐंठन होना, मरोड़ आना, क्रैम्प्स आना, गोले आना जिसे कहते हैं, टटैनी होना भी कहते हैं इसको। ये मुख्य रूप से महिलाओं में होता है रात को सोते समय। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ अंदरूनी कारण होते हैं जो हम लोग शरीर की कमी की वजह से, जो हम लोग मेडिकल जांच चिकित्सा के माध्यम से मालूम कर पाते हैं कि हमारे कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, मांसपेशियां कमजोर है। इन सभी बातों से परे एक सबसे बड़ा कारण है पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है कि आपका पूरा पैर का हिस्सा स्टिफ है, अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं यहाँ दर्द हो गया, तो यहाँ दर्द हो गया, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पैरों में दर्द हो गया, इसके बहुत सारे कारण हैं। पैर हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये जड़ है हमारे पैर का। अगर ये हिस्सा आपका स्टिफ है, अकड़ा हुआ है, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल आपके पूरे पैर में समस्या आनी ही आनी है। तो मैं बताऊंगा आपको एक आसान सा अभ्यास। हालांकि इस आसान से अभ्यास के अन्य बहुत सारे लाभ भी हैं, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं पैर की। तो पैर से संबंधित हर प्रकार की समस्या, तकलीफ, दर्द, जैसे झुनझुनी है, सुनपन है, कंपन है, थरथराहट है। मैंने आपसे कहा जरा सा वॉक करते हैं थक जाते हैं, पैर थक जाते हैं, दौड़ नहीं पाते, जरा सा दौड़ लिया पैर थरथरा गए। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं बड़े आराम से। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर के किसी भी कोने में, छत पर, बालकनी में, कमरे में, हॉल में, कैंपस में, कहीं भी, खेल के मैदान में, कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। ध्यान से देखेंगे तो झुक जाते हैं इस प्रकार से, और हाथ रख दिया सामने की तरफ। अगर आप इस प्रकार से नहीं झुक सकते हैं, यह भी एक कारण है। अगर आप इस प्रकार से नहीं झुक सकते हैं जिस प्रकार से मैं झुक गया, तो आपने क्या करना है? आपने करना है घुटने को मोड़ना है। पहले पहले घुटने को मोड़ देना है, तब हाथ रख देना। ये कर सकते हैं। घुटने को मोड़ दिया, हाथ आगे करते हुए आगे चले गए, पैर को थोड़ा सा पीछे ले लिया। विशेष ध्यान देंगे दोनों पैरों में समानांतर दूरी 1.5 से 2 फुट, या ये मैट जितना बराबर है इतना फासला रखेंगे। हाथ दोनों सीधे रखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे पूरा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे एड़ी उठने ना पाए। एड़ी नहीं उठेगा किसी भी स्थिति में। अब आप ज्यादा बैठे, कम बैठे, एड़ी नहीं उठाएंगे। और जब उठेंगे तो पैर को पूरा सीधा करेंगे, पूरा सीधा खींचता हुआ घुटना। 1 2 3 4। धीरे धीरे वापस आते हैं। 30 बार, 30 टाइम्स आप इसका अभ्यास करना शुरू करिए।
तेज खिंचाव होता है हिप्स एरिया में। यहाँ लचीलापन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरे पैर में बेहतर होता है, मांसपेशियां आपकी स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं। और घुटनों के लिए तो यह एक रामबाण अभ्यास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर स्वस्थ, मजबूत, बलिष्ठ बने रहें, तो यह 2 मिनट का अभ्यास अपने जीवन शैली में उतार लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए। 15 दिन अभ्यास कर लीजिए, आप पाएंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपके पैर में, जबरदस्त मजबूती। तो अभ्यास करिए, लाभ उठाइए, साथ ही मुझे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।